अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू सी रेसिपी लेके आई हूँ, अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो शायद व्यूवर्स आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं बनाई होगी। और ये अंडा चिंगारी इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि आप इसके आगे अगर कोई चिकन रेसिपीज़ खा रहे हैं या कोई आलू कीमा खा रहे हैं तो उसको आप छोड़ के इसको खाना पसंद करेंगे। ये इतना शानदार और टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ये 3 बॉईल किए हुए अंडे मैंने ले लिए और इनके थोड़े से पीसेस करके रख लेंगे, जो हम बाद में इसके अंदर इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये आप देख रहे हैं कि साइड दरमियान में से कट लगा के तो 4-4 पीसेस कर लूँगी। ये 3 अंडों को हम इस तरह पीसेस में काट लेंगे और बाकी जो है वो हम इसी तरह पकाए बगैर डालेंगे, उनको हमने बॉईल नहीं करना। और अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 2 अंडे मैंने ले लिए, इनको इसी तरह खोल के रख लूँगी, कुछ चीज़ें कुछ स्पाइसेस के अंदर डाल के। अंडे हमारी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये 2 अंडे मैंने डाले हैं आपके सामने। और अब इनके अंदर थोड़ा सा स्पाइसेस और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डाल लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ सबसे पहले इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाल लिया है इसके अंदर, थोड़ा सा धनिया मिक्स कर लिया है। और अब अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। जितना अच्छा मैश करेंगे उतना ही अंडा ज़्यादा अच्छी तरह से फैलेगा और बड़ा होकर बनेगा। तो अब सबसे पहले मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ, कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है और ऑयल को खूब गर्म होने के ऊपर ही हम इसके अंदर डालेंगे ताकि अंडा हमारा अच्छी तरह से पक सके। और ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया और एक साइड से पकने के बाद अंडे को थोड़ा सा साइड चेंज कर रही हूँ इसकी मैं। और जब बस ये दोनों साइडों से अंडा हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे इसी तरह कढ़ाई के अंदर ही। आप चाहें तो इसके साथ धनिया के साथ हरी प्याज भी इसके अंदर शामिल करें तो बहुत ज़बरदस्त सा मज़ीद इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। और अब इसी तरह इसके साथ इसके पीसेस कर लेंगे। और इसको हमने पहले इसलिए नहीं तोड़ा ताकि दोनों साइडों से इक्वल पके। अब दोनों साइडों से पकाने के बाद इसको मैंने अच्छा सा तोड़ लिया इसी चम्मच की मदद से। और अब इसको ऑयल को निचोड़ के इसको बाहर निकाल लेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर व्यूअर्स रेसिपी ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले ये आपके सामने सारा अंडा मैं बाहर निकाल रही हूँ। और इसको इसी तरह पीसेस कर लिए मैंने चम्मच की मदद से। मज़ीद बाद में डालते वक्त आप अगर छोटे और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब बस इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज कटा हुआ मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा सौते करेंगे। और बस जस्ट इसको सौते करना है, कोई कलर नहीं देना इसको। और थोड़े से ऑयल के अंदर इसको मैंने अच्छा सा सौते कर लिया आपके सामने। अब थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और इसको अच्छा सा पहले भून लेंगे थोड़ा सा। और इसको भी इतना भूनेंगे कि इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना, बल्कि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर करना है। और ये अच्छी तरह से भुन गया आपके सामने। और अब इसके अंदर ये टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ मैं। और इनको डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और इसके अंदर घुल जाएं। और अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लिए 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाल लिया है। और धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही है इसके अंदर। और अच्छी तरह से बस इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। और थोड़ा सा पानी का मैंने इसको छींटा लगा लिया है। और मज़ीद 2-3 मिनट पकाने के बाद अब बस ये 1 पाव के करीब मटर के दाने हैं। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था, रात को मैंने इनको निकाल के। तो अब ये फ्रीज़ किए हुए मटर इसके अंदर डाल रही हूँ। और
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मटरों को पकाने के लिए इसके अंदर 2-3 बूंदे में पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। अभी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया मैंने और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा हिलाने के बाद बस 5-7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। और दरमियानी से थोड़ी कम आंच के ऊपर ये सारी रेसिपी हम तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। और अब 5-7 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है तो मटर भी बस अच्छे से गल गए हैं। और ये जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं इनको मज़ीद मैंने थोड़ा सा हिला लिया है और अब थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर डाल रही हूँ। और हरी मिर्चें डालने के बाद थोड़ा सा मज़ीद इसको हिलाने के बाद अब वो जो अंडे हमने पहले निकाले थे फ्राई करके और पीसेस किए हुए थे ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर बड़े पीसेस लगें तो इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इनको छोटा कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये टेस्टी सा अंडा चिंगारी का सालन तैयार होता है। तो व्यूअर्स कम से कम एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अब बस जो उबले हुए अंडे थे हमने 4 पीसेस में करके रखे हुए थे ये डालेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये काली मिर्चें थोड़ी भूल गई थी वो डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। और अब ये अंडे डाल दिए सारे आपके सामने जो काट के रखे हुए थे सबसे पहले। और इनको डालने के बाद थोड़ा एहतियात से चम्मच हिलाएंगे ताकि ये फटाफट से घुल भी जाती हैं इसकी जर्दियाँ। और थोड़ा सा हिलाने के बाद थोड़ा मसाला खुश्क लग रहा है तो इसके अंदर 2-3 बूंदे बस पानी की बिल्कुल साइड पे डालूंगी क्योंकि अगर जर्दियों के ऊपर पानी डाल के इसको हिलाएंगे तो फिर इसमें से स्मेल भी आ सकती है। तो बस 2-3 चम्मच के बराबर इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया और अब इसको बस हल्का हल्का सा हिला लेंगे और थोड़ा सा इसको दम लगाएंगे। और दम लगाने के बाद 2-3 मिनट का दम लगाने के बाद एंड में इसके अंदर ये थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ एंड में इसके ऊपर। और इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा लग रहा है कि अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सा तैयार हुआ है। और जो दो चम्मच हमने पानी के डाले वो सिर्फ इसलिए कि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से उबले हुए अंडों के अंदर भी मिक्स हो जाएँ। तो मैं अब आपके सामने इसको डिश आउट कर रही हूँ। इतना ज़बरदस्त ये अंडा चिंगारी तैयार हुआ है कि आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो बस फिर बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे और इस टेस्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। ये इतना टेस्टी सा बनता है और इसके आगे चिकन रेसिपीज़ की छुट्टी हो जाएगी और कम खर्च में आप ज़बरदस्त सा ये सालन इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगता है। और अंडे जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे उबले हुए अंडे उस तरह नहीं खाते तो आप इस तरह से सालन बना के दीजिए तो सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।